मेरा नाम सलमान रशीद है और एक मुसाफिर की दुनिया की एक नई किस्त के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज की दास्तान जो है वो बलूचिस्तान की है और जनूबी बलूचिस्तान में जो हब नदी है उसकी कहानी एक है। ये नदी कराची के पास से भी गुज़रती है, इसके ऊपर एक डैम भी बनाया हुआ है जिसकी झील का पानी जो है कराची के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये चलती कोई समुंदर से 400 किलोमीटर शुमाल में ज़िला खुजदार के पहाड़ों में से है। पहले छोटी है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप इस नदी के साथ-साथ चलते हुए कराची से ऊपर को चलें, तो एक बड़ा खूबसूरत शहर आता है, दुरेजी जिसे कहते हैं। मैंने जब पहली बार 1987 में देखा तो छोटी-सी आबादी थी, चाय ख़ाने थे और एक बड़ा माहौल था। अभी जब मैं दोबारा गया तो असलम भूतानी साहब जो कि स्पीकर रहे हैं बलूचिस्तान असेंबली के, वो चूँकि उनका गाँव है, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम-वाम कराए, दरख्त भी लगाए। गो के दरख्तों की वजह से मेरी उनकी थोड़ी-सी वो थी डिसएग्रीमेंट कि दरख्त वो लगाने चाहिए थे जो कि उस इलाके के दरख्त थे, तो बाहर से ला के नहीं। लेकिन भूतानी साहब ने काम खूब किया, अच्छा किया। अच्छा, अब दुरेजी से थोड़ा-सा और शुमाल को आप जाएँ तो एक वीराने के अंदर एक गुंबद है। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ कहते हैं कि जी आरी पीर दफन है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लसबेला शहर जो है, जो ज़िले का हेडक्वार्टर है, जिसमें दुरेजी आता है और ये सारा इलाका भी लसबेला में आता है। लसबेला में भी एक आरी पीर है और वो आरी पीर वो हैं मोहम्मद बिन हारून, जो कि तुर्बत में, मकरान में गवर्नर के तौर पे भेजा गया था जिनको। तो वो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के साथ 711 में जब यहाँ पहुँचे लसबेला, तो कहते हैं कि बुखार हुआ और वो फौत हो गया। तो ये वो उनकी कब्र है। आम ख्याल ये किया जाता है कि आरी जो है वो बलोची या ब्राहवी ज़बान में हारून की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो पता नहीं ये आरी पीर कौन था, क्योंकि एक तीसरा आरी पीर सिंध में भी है, वो छोटा-सा मकबरा है। तो ये जो आरी पीर है, जब इसको मैंने 1987 में पहली बार देखा तो यहाँ एक खाली कब्र थी और आम सी, उसके ऊपर और कुछ नहीं था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ली गई हुई हैं 2016 की, 17 की। यहाँ हब नदी शुमाल से आ रही है और शुमाल मगरिब से सारूना नदी आती है और दोनों नदियाँ मिलती हैं। जहाँ वो मिलती हैं वहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी झील बनती है, जो ये अब आप तस्वीर में देख रहे हैं। और जब 1987 में मैं यहाँ गया तो यहाँ एक छोटा सा पड़ाव डालने की जैसे जगह थी। तो जो आदमी था वहाँ पे, उसने हमें बताया कि जी जब सेवन में लाल शाहबाज कलंदर का मेला ख़त्म होता है तो वहाँ से जो ज़ियारत करने वाले हैं या मानने वाले हैं वो वहाँ से चलते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर से होके यहाँ आरी पीर में पड़ाव डालते हैं और फिर यहाँ से होते हुए एक नज़दीक और मकबरा है जिसे शाह बिलावल नूरानी कहते हैं, वो शाह नूरानी जाते हैं। तो ये पड़ाव की जगह थी। तो वो आदमी का नाम मुझे अभी तक याद है कि उसका नाम था अहमद और उसने हमारी बड़ी आवभगत की, हमारे लिए बड़ा अच्छा खाना-वाना बनाया। जब मैं ये 1987 के बाद दोबारा गया 2003 में, तो अहमद नहीं था, लेकिन कोई और आदमी था और उसने बताया कि जी अहमद अब खुजदार में रहता है, उसका कोई रेस्टोरेंट वगैरह उसने बना लिया है। और ये आदमी बड़ा खुश हुआ कि मुझे 15-16 साल पहले की बात याद थी कि एक आदमी अहमद नाम का इधर होता था। खैर, इस झील के अंदर अहमद ने तब 1987 में मुझे और मेरे साथी को ये बताया कि जी यहाँ इस झील के अंदर मगरमच्छ हैं और पहले ज़माने में ये था कि जो
नवाब साहबान थे लसबेला के और दुरे जी के, अगर कोई बंदा चोरी चकारी में या किसी गलत काम में पकड़ा जाता था तो उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए यहाँ लाया जाता था और इस झील में उसे फेंक दिया जाता था। अगर तो वो सच्चा होता था तो मगरमच्छ उसे कुछ नहीं कहते थे, अगर झूठा होता था तो मगरमच्छ खा जाते थे। अब ये कहानी जब मैं 2017 में गया, मुझे साल ज़रा भूल रहा है, 2017 ही बनता है। जब मैं 2017 में गया तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब जो था वो मगरमच्छ जो हैं वो पीर बन चुके हैं। और ये जो मगरमच्छ है, ये जिसको आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, ये तकरीबन 9-10 फुट लंबा तो ज़रूर होगा और यानी अच्छा बड़ा पला हुआ मगरमच्छ है। इसको मोर साहब कहते हैं। और ये जो बड़े मियाँ हैं जो गोश्त लेके बैठे हुए हैं, जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जब कोई आता है ना ज़ियारत करने वाला, जिसने कोई मन्नत भी मानी होती है, कोई दुआ अपनी पूरी करवानी होती है, तो वो बकरा लेके आते हैं और बकरा यहाँ पे ज़िबा किया जाता है। ये उसको फिर बोटियाँ बनाई जाती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये भी हो रहा है। ये जो बुज़ुर्ग है जो कि मुजावर है इस श्राइन का, इस जगह का, ये फिर आवाज़ लगाता है, आओ मोर साहब आयो। तो मोर साहब जो परे झाड़ियों में छुपे हुए होते हैं ना, वो वहाँ से निकल के बड़े शाहाना तरीके से तैरते हुए जनाब वो आते हैं। और ये आदमी वो मेरे सामने तो इसने पूरी दस्ती जो है यूँ करके मगरमच्छ को फेंकी, उसने वो पकड़ ली और जैसे मगरमच्छ खाते हैं उसने वो खा ली। अब जो आए हुए थे ज़ियारत, जिन्होंने अपनी दुआ पूरी करवानी थी, वो इतने खुश कि जी मगरमच्छ ने, मोर साहब ने दिखा के खाया है। दिखा के खाने का मतलब ये है कि दुआ हमारी पूरी हुई के हुई। उन बेचारों को ये नहीं पता था कि मगरमच्छ हमेशा पानी से मुंह बाहर निकाल के खाता है। अगर वो पानी के अंदर खाने की कोशिश करेगा तो पानी फेफड़ों में जाएगा और मगरमच्छ डूब के मर जाएगा। पानी में रहने वाला जानवर भी डूब के मर सकता है इस तरह से। तो वो बेचारे जो आते हैं वो कि जी मोर साहब ने हमारी दुआ पूरी कर दी, अब बस सही वारे न्यारे हैं हमारी, तो काया पलट गई, बस सब अच्छा हो गया। मोर साहब ने दिखा के खाया और खुशी से एक दूसरे को जफियां डाल डाल के वो कह रहे हैं मोर साहब ने दिखा के खाया। मुझे बता रहे हैं कि देखें मोर साहब ने दिखा के खाया। और ये सारे कराची के लोग हैं। अच्छा, ये तो एक दास्तान हो गई। जब हम पहली बार 1987 में मकबूल अब्बास और मैं गए वहाँ पे, तो जो अहमद ने हमें दास्तान सुनाई वो ये थी कि जी ये दरअसल जो आरी पीर थे ना, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और ये महमूद गज़नवी के बेटे थे। मैंने कहा अच्छा, हमें महमूद गज़नवी के बेटों का नाम तारीख़ से अच्छी तरीके से पता है और उनमें कोई आरी या हारून नाम का बेटा नहीं था। तो ये यहाँ पे आए तो सारूना नदी जिस वादी में से आती है उसे सारूना वादी कहते हैं कि जी सारूना का बादशाह जो था ना वो बड़ा अमीर था और बड़ा मगरूर था, घमंड था उसे अपनी अमारत पे, और ये कि जी मेरी वादी तो इतनी खूबसूरत और इतनी मतलब है सरसब्ज़ है, यहाँ खाने पीने का हर काम है और दौलत है। सारूना नदी जो है जिस वादी में से आती है उसका नाम भी सारूना है। और रिवायत ये है कि जी पहले ज़माने में सारूना वादी तो बहुत सरसब्ज़ और ज़रखेज़ होती थी, बहुत माल दौलत था और वो बादशाह बहुत अमीर था और उसे अपने आप की और अपनी दौलत पे बहुत घमंड था। तो कहते हैं कि आरी पीर जो है ना वो वहाँ पे कहीं से आया और वो याद रहे कि वो महमूद गज़नवी का बेटा माना जाता था वो आरी पीर। तो उसने आके बादशाह के दरबार में आया होगा, कहीं उसने किसी शहज़ादी को देख लिया, उसने कहा कि मैंने तो इससे शादी करनी है।
तो बादशाह ने कहा चलो चलो निकलो इधर से साले, अपना काम करो जाके, बात हमारी मंगता आ गया और हमारी शहजादी के साथ शादी करना चाहता है, वाह वाह वाह, ऐसे भी कभी होता है, चलो निकालो इस बंदे को। उन्होंने धक्के धुक्के दे के बंदे को बाहर निकाल दिया। वो बाहर निकला, उसने भी मुंह पे हाथ फेर के कहा कि बेटे मैं देखता हूँ तेरी सल्तनत कैसे चलती है। और उसने ऐसी बद्दुआ दी, ऐसी बद्दुआ दी कि सारूना नदी सूख गई, उसमें कम पानी है अब, हब में अभी भी बड़ा खूब पानी आता है। तो और सारूना का जो सारी ज़रखेज़ी और दौलतमंदी थी वो ख़त्म हो गई, वादी वीरान हो गई, बादशाह मर गया, गुर्बत में आ गया, जो भी था वो काम ख़राब हो गया। इसमें जो एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि पीर तो बड़े अल्लाह लोग होते हैं, वो तो जिस भी मज़हब के हों, वो अपने देवता को, खुदा को, परवरदिगार को मालिक मानते हैं, पूरी दुनिया का मालिक मानते हैं। और अगर जो को पीर हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को बद्दुआ दे सकते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब रिवाज है, जेड़ा पीर वेखो वो बद्दुआवां ही दे रहा है कि जी ये झील कड़वी हो जाए, ये पत्थर ना टूट सके इनसे, ये और मेरे पास बहुत सारी दास्तानें हैं सुनाने को कि यहाँ पे भी वो जो आरी पीर था उसने बद्दुआ दी, और जब वो मरा तो बादशाह का तो हमें पता नहीं चला, वो बद्दुआ देने वाला जो पीर था वो उसकी हम कब्र अभी तक मौजूद है। तो मेरे ख्याल में यहाँ है कुछ नहीं, ये ऐसी एक दुकानदारी के तौर पे ये बनाई गई है और दुकानदारी चल रही है, क्योंकि जो भी ज़ियारत करने आते हैं, और मेला लगता है बाकायदा रजब के अरबी महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है रजब की शायद 28 तारीख को मेला लगता है। कराची से ये मेमन, गुजराती, बोरी किस्म के लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन और भी लोग आते हैं और बकरे यहीं से ख़रीदे जाते हैं। ये जो बड़े मियाँ आपने देखे थे जो कि गोश्त डाल रहे थे उसको, ये इन्हीं से बकरे शकरे ख़रीद के ज़िबा किए जाते हैं। तो एक दुकानदारी चल रही है, तो वो चलती रहेगी और जगह खूबसूरत है। लेकिन जो एक काम अब यहाँ ख़राब हो रहा है कि वो नज़दीक के पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया उन्होंने, पता नहीं उसमें से लाइमस्टोन निकाल रहे हैं या कौन सा पत्थर निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसको इसी प्रिस्टीन खूबसूरत हालत में देखना चाहते हैं आरी पीर को, तो आपको फ़ौरन जाना चाहिए। और अगर आपके पास बड़े स्केल का नक्शा है 1 इंच टू 4 माइल्स या 1 इंच टू अ माइल, उसमें अगर आप देखेंगे तो आरी पीर नक्शे के ऊपर भी दिया हुआ है वहाँ जहाँ सारूना और हब नदियाँ मिलती हैं। तो जगह ये देखने की है अभी भी।